हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, जैसे कि आप लोग का 12th क्लास का मंथली एग्जाम चल रहा है, यानी मासिक परीक्षा आप लोग की चल रही है। अब आपका जो है ज्योग्राफी का पेपर होना है, जिसको लेकर के काफी बच्चे परेशान है कि सर ज्योग्राफी का हम लोगों को क्वेश्चन पेपर यानी प्रोवाइड करवाइए। सो फाइनली आप लोग के लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, एंड तक इस क्लास को करना है और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो बच्चों हेल्प हो पाएंगे। ठीक है। एंड आप लोग जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका 2025 का भी जो है फाइनल तैयारी करवाया जाएगा और साथ साथ में इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का आपको जो है मिलने वाला है। ठीक है बच्चों। तो ये चलिए, ये आप लोग का इस प्रकार का कुछ आपका जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। तो चलिए डियर, हम लोग जो है शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। क्या क्या आ जाता है बच्चों इसमें? नवनिश्चयवाद, यानी नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो बच्चों किसने किया था बताइए? अल्बर्ट डिमांजिया या आपका यानी अल्फ्रेड हेटनर या ग्रिफिथ टेलर या फ्रेडरिक रेडजेल। बच्चों इसका आंसर की अगर बात किया जाए, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने किया था बच्चों? तो ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था और इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों देख पा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है ना। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर इसमें से मानव भूगोल के उपागम की अगर बात किया जाए तो मात्रात्मक क्रांति ये जो है यानी मानव भूगोल की उपागम नहीं है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है बच्चों? ये किसके द्वारा कहा गया था बताइए? तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा एलन सी सैंपल ने कहा था, और इसका आंसर आपका जो होगा एलन सी सैंपल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें क्या कहा जाता है? सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है बताइए? देखिए सैन्य भूगोल जो है मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र का जो है ये बताइएगा? सामाजिक भूगोल का है ना, जनसंख्या भूगोल का, आर्थिक भूगोल या राजनीतिक भूगोल हो जाएंगे बच्चों। चलिए बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? राजनीतिक भूगोल जो बच्चे बताया, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला बच्चों? तो बताइए, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए भूमध्य क्या हो जाएगा या आपका यानी क्या हो जाएगा बच्चों? क्या कहा जाता है इसमें? ध्रुवीय प्रदेश हो जाएगा, या आगे आपका देखिएगा ऑप्शन आपका जो और भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा जी, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये जो होगा बच्चों, यहाँ जो होगा आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो नहीं आ पाया है ना, वो पेज का उस पेज का जो है फोटो नहीं आ पाया है। तो इसका आप लोग जो है ना क्या बताइएगा बच्चों? ये थोड़ा सा आप लोग को याद रखना, दक्षिण पूर्वी एशिया आपको ऑप्शन जहां दिखेगा, ये जो है ना क्या लिखा हुआ है यहाँ? दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, एशिया याद रखिएगा, ये चीज है जो आपको बिल्कुल नोट रखना है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्या कहा जाता है ना। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? देखिए प्रतिकर्षक कारक के बारे में आपसे पूछा गया है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, शैक्षणिक सुविधा, बेरोजगारी, महामारी या जल अभाव। तो ये जो होगा आपको बच्चों क्या हो जाएगा? ये जन हस्तांतरण का प्रतिकर्षक कारक जो नहीं है, तो ये देखिए शैक्षणिक सुविधा है, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कल के क्लास में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, क्या कहा जाता है इसमें? जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक कहां पे है? अफ्रीका में है, एशिया में या उत्तरी अफ्रीका में? अगर देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, ये कहां पे है? उसके बाद क्या उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, देखिए जनसंख्या वृद्धि दर जो सर्वाधिक है बच्चों, ये पता है आपको कहां पे है? तो अफ्रीका में, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? जो बच्चे अफ्रीका दिए हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन 8 क्या कहलाता है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ या 55 करोड़? तो बताइए, आठवां नंबर क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा, है ना। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? जल्दी बताइएगा बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कुछ बच्चे बता रहे कि 55 करोड़, बिल्कुल 55 करोड़ इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों, क्या कहा जाता है इसमें, है ना। क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से यानी कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो बच्चे बताइएगा इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? थोड़ा सा यहाँ जूम आउट बहुत ज्यादा हो गया, इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है इसमें? थोड़ा सा देखिएगा, निम्नलिखित संख्या में कौन जो है जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो बच्चों देखिए इसमें जो होगा 15 से 65 वर्ष बिल्कुल नहीं होगा, ये 18 से 60 नहीं, 15 से 59 वर्ष बच्चों, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, 15 से 59 यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन देख पा रहे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में जो है सर्वाधिक है? तो बताइएगा किसका लिंग अनुपात जो है विश्व में सर्वाधिक है बच्चों? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात, लाटविया या आपका फ्रांस या जापान हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक जो है ना किसका है बच्चों? ये आप लोगों को जो है ना बिल्कुल पता होना चाहिए, ये लाटविया आपका जो है बिल्कुल जो बच्चे बताया बिल्कुल आप लोग का आंसर बच्चों
परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए कोई दिक्कत आपको यहाँ? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको बताना है ना। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ आपका क्या दिया हुआ है बच्चों? स्वास्थ्य दिया हुआ है ना, स्वास्थ्य दिया हुआ है, शिक्षा दिया हुआ है, एंड आपका संसाधन तक पहुंच यानी उपयुक्त में से सभी, ये बिल्कुल सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मानव विकास सूचकांक का मापक है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका क्या होगा इसका आंसर। क्या कहा जाता है? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जो है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था? देखिए मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन हम लोग जानते थे वो कहाँ के हैं? डॉक्टर महबूबुल हक, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। कहाँ के बच्चों? पाकिस्तान के हैं, है ना। तो ये जो है क्या दिए थे? मानव विकास सूचकांक के जो है मतलब ये प्रतिपादन किया था। ठीक है बच्चों, डॉक्टर महबूबुल हक। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें क्या कहा जाता है? मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में जो है किसकी कोटि जो है उच्चतम है बच्चों? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो प्रथम जो है कौन है? नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पे आता है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नॉर्वे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फूलों की कृषि जो कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है? 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए फूलों की कृषि जो क्या कहा जाता है? इसको पुष्प उत्पादन कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है? सहकारी कृषि जो अधिक जो सफल रही है बच्चों, कहां पे? रूस में रहा है, डेनमार्क या नीदरलैंड या आपका भारत में? तो बच्चों हम लोग जानते हैं सहकारी कृषि जो अधिक जो रहा है वो डेनमार्क रहा है, और इसका आंसर आप लोग का डेनमार्क बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्या कहा जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है बच्चों, है ना। रोपण फसल आपको बताना है, इसमें से रोपण फसल जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो रोपण फसल की अगर बात किया जाए बच्चों, तो इसमें से रोपण फसल जो होगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। रबर जो आपका यानी रोपण फसल हो जाएगा, है ना। रबर हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, है ना। ये सब जो आपका क्या हो जाएगा? रोपण फसल के अंतर्गत आएगा। अच्छा आ गया क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों, क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से जो है किसे कर्तन धन कृषि भी कहते हैं? बताइए, किसने जो है किसे कर्तन धन कृषि भी कहते हैं बच्चों? ये सघन निर्वहन कृषि को, रोपण कृषि को, आदिम निर्वहन कृषि को, या आपका मिश्रित कृषि को बच्चों। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बारे में आप बताइएगा, है ना। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग निम्नलिखित में से किसे कर्तन धन कृषि कहते हैं बच्चों? जल्दी से बताइएगा, है ना। चलिए देखिए, ये जो होगा आपका यानी रोपण कृषि को कहा जाता है, या आपका यानी किसको कहेंगे हम लोग बच्चों? बताइएगा। तो ये जाएगा आदिम निर्वहन कृषि को जो है बच्चों क्या कहा जाता है ना। कर्तन धन कृषि कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय की आर्थिक क्रियाकलाप है बच्चों? देखिए द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आएगा आपका यानी बच्चों, देखिए खेती करना प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत, है ना। उसके बाद लोक वर्गलन आपका जो है द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका व्यापार तीसरा में आएगा, आखिर प्रथम में आएगा, सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों क्या कहा जाता है इसमें, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो बहुत अच्छे से आप लोग जो है बताया भी। ठीक है बच्चों, है ना। निम्नलिखित में कौन जो है आपको बताना है कि 20 हाँ 18 19 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन जो है कृषि आधारित उद्योग है? देखिए कृषि आधारित सीमेंट उद्योग तो बिल्कुल नहीं होगा, चमड़ा उद्योग भी नहीं होगा, लोहा इस्पात उद्योग भी नहीं होगा। जूट उद्योग जो आपका यानी बच्चों क्या हो जाएगा? जूट उद्योग, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग बच्चों? देखिए वन से जो आपको जो है निकलने वाला जो है कौन सा आधारित उद्योग होगा? कागज उद्योग बच्चों, ये आपका वन आधारित उद्योग है, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों ए जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही है। खनन क्रियाकलाप आपको बताना बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल हम जानते हैं खनन जो होगा आपका यानी बच्चों क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, तो इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्राथमिक में आपका क्या आ जाएगा? मछली पकड़ना आ जाएगा, खेती करना आ जाएगा, ये सारा चीज आपका खनन क्रिया मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप है बच्चों? खेती बिल्कुल नहीं होगा, ये आखेट भी नहीं होगा, व्यापार भी नहीं होगा, ये भाषारोतीकरण, ये जो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर, रेल मार्ग का जाल का सघनतम घनत्व बच्चों कहाँ का है? चीन का बिल्कुल नहीं होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे है, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखिएगा वृत्त तरंग मार्ग जो संबंधित है बच्चों, इनके बारे में बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये कहा हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग होगा, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, या उत्तर आंतरिक मार्ग, या उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग हो जाएंगे। 24 का आपको बच्चों बताना है, इसका आंसर आपका उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? ये जो है ना, जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? बताइए, इसमें से जो कौन जो आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? मैनचेस्टर, कोलकाता, एथेंस, या आपका मेम्फिस? बताइए 25 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो ये आपका एथेंस बच्चों, जो भी बच्चे आप लोग एथेंस बताएं बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिएगा, लेनी
लेनिन ग्राद किस प्रकार का पतन है, बताइएगा। लेनिन ग्राद के बारे में आपको बताना है। ये जो आपका यानी किस प्रकार का पतन हो जाएगा बच्चों, तो ये औद्योगिक पतन हो जाएगा। आगे देखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जो है कहाँ हो जाएगा बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1995 को हुआ था और ये जेनेवा में, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। चैनल टनल जो जोड़ता है बच्चों, वो कहां से कहां तक जोड़ता है, आपके सामने दिया हुआ है। चैनल टनल जो है पेरिस को लंदन से जोड़ता है, लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस से, आपका बर्सिलिनो को जो है बर्लिन से। बच्चों जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है। पेरिस को जो है लंदन से जोड़ता है। 28 का बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 29, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में जो कौन जो है ओपेक का सदस्य है, तो ओपेक का सदस्य चिली बिल्कुल नहीं है, ब्राजील भी नहीं है, पेरू भी नहीं है। इसका आंसर वेनेजुएला जो आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों क्या कहा जाता है, जो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे क्या कहा जाता है इसमें, कि लैटिन अमेरिकी इंटीग्रेशन एसोसिएशन हाँ का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, जकार्ता हो जाएगा, मिन्स्क हो जाएंगे, है ना, मॉन्टेविडियो हो जाएंगे, यानी ब्रुसेल्स हो जाएंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका यानी मॉन्टेविडियो, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके।